छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रसिद्ध हास्य कवि एवं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के निधन के पश्चात उनके निवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने कवि कुमार विश्वास पहुंचे। इस अवसर पर राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी समेत मंत्री रामविचार नेताम भी मौजूद रहे और उन्होंने डॉक्टर दुबे के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर अंतिम श्रद्धांजलि दी। इस दौरान डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा कि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का जाना न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने परिवारजनों से भेंट कर संवेदना प्रकट की और ईश्वर से प्रार्थना की कि वह शोक संतप्त परिजनों को इस कठिन समय में संबल प्रदान करें। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुधीर वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, छत्तीसगढ़ के साथ ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है जब एक ऐसे कवि का निधन हो गया जो कि जिन्होंने अपने हास्य व्यंग से दुनिया को हंसाया है और आज भी खुद मौन हो गए हैं। हालांकि तब से ही लगातार उनके घर पर उनके परिवारजनों से लोग मिलने पहुंच रहे हैं, शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। फिलहाल वहां पर क्या माहौल है? जिस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ी साहित्य की अगर बात करें तो जिस प्रकार से कल एक सूचना मिली जो श्री पद्मश्री सुरेंद्र दुबे के स्वास्थ्य को लेकर के उन्हें पता चला कि जिनमें उन्हें जो हृदय घात है जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई और साथ ही साथ जिसके बाद जो साहित्यिक जगत में जो श्रद्धांजलि का दौर था वो लगातार जारी और आज जिस प्रकार से मैं मौजूद हूँ मारवाड़ी शमशान घाट पर जहाँ पास आज जो अंतिम यात्रा है उन्होंने आज तय की है। तमाम अंतिम यात्रा के समय प्रदेश के जो वित्त मंत्री है ओपी चौधरी, डिप्टी सीएम जो विजय शर्मा है वो अंतिम यात्रा में शामिल है और साथ ही साथ अगर बात है साहित्यिक जगत से तो साहित्यिक जगत से जो कुमार विश्वास है वो इस पद यात्रा में शामिल हुए, अंतिम विदाई उन्होंने दी और जगह तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं कि वर्तमान में या तमाम जो श्रद्धांजलि का कार्य है वो किया जा रहा है। उनके पुत्र है उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं और साथ ही साथ इस प्रकार से लगातार जो तमाम जो क्रियाएं हैं वो जारी है और साथ ही साथ इस प्रकार से तमाम जो लोग हैं जो साहित्य जगत के लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं तमाम श्रद्धांजलि की। और बात करें सुरेंद्र दुबे की तो जिस प्रकार से अपनी जो हास्य कला के माध्यम से लोगों को हंसाते थे, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाते थे, उसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण उनका काम था उनके द्वारा केंद्र परंतु जिस प्रकार से आज वो जो आवाज है उसकी तो सांस्कृतिक और साहित्य जगत में एक बड़ा नुकसान करने के माना जा सकता है। और जो तमाम जो कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के चेहरों पर जो मुस्कान जो लोग देते थे वो आज जो आवाज है पूरी तरीके से शांत हो चुकी है। सुधीर, निश्चित तौर पर ये जो क्षति है इसको पूरा नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बड़ी क्षति है साहित्य जगत के लिए, विशेष तौर पर ये बड़ी क्षति है। वो पद्मश्री से सम्मानित थे, लगातार ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होते थे जिसमें वे लोगों के चेहरे पर हंसी लाते थे, उनके व्यंग को बड़ा सराहा गया है, उन्हें कई पुरस्कार भी दिए गए, उनकी कई किताबें भी लिखी गई जो कि लोगों ने पढ़ी हैं और उन किताबों से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो लोगों ने उन किताबों को पढ़ करके ठहाके भी लगाए। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश के लिए ये दुख का क्षण है, दुख के पल है, दुख की घड़ी है। अभी वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले थे। सुधीर, हाँ जी बिल्कुल, अगर देखें तमाम जो लोग हैं वो उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और साथ ही साथ खास तौर पर लोगों का कहना है कि छत्तीसगढ़ साहित्य में एक महत्वपूर्ण जो नाम था सुरेंद्र दुबे का वो कहीं ना कहीं था और साथ ही साथ लगातार जो चाहे बात करें तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से सत्ता पक्ष और विपक्ष को लेकर के जो उनके जो हास्य व्यंग रहा करते थे उस पर कहीं ना कहीं लोग आके मारते थे और साथ ही साथ हंसी का पात्र भी कहीं ना कहीं वो लोगों को कहीं ना कहीं लोगों के चेहरों पर जो हंसी का जो माहौल था वो कहीं ना कहीं बनाते थे। परंतु जिस प्रकार से कल सूचना मिली हृदय घात की वजह से उन्हें कहीं ना कहीं उनकी मौत हुई, साथ ही साथ इसके बाद तमाम जो श्रद्धांजलि का जो सिलसिला था वो जारी तक कल देर रात जिस प्रकार के प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके निवास पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी, साथ ही साथ आज उनका अंतिम संस्कार यहाँ किया जा रहा है मारवाड़ी शमशान घाट पर। साथ ही साथ इस प्रकार से लगातार अगर बात करें जो लोग हैं यहाँ पहुंच रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस अवसर पर कहीं ना कहीं जो प्रदेश के तमाम जो शीर्ष नेता है, जैसे बात करें विजय शर्मा जो यहाँ अंतिम यात्रा में भी शामिल थे, कुमार विश्वास भी जो उन्हें सुबह से ही उनके निवास पर शामिल थे, परिवार से मुलाकात भी की, तमाम श्रद्धांजलि की, संवेदनाएं भी व्यक्त की। कि छत्तीसगढ़ साथ ही साथ साहित्यिक जगत में एक बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं आज हुआ है और आने वाले समय में सुरेंद्र दुबे की जो कविताएं हैं वो हम सब याद रखेंगे और एक बार फिर से जिस प्रकार से जो उनके जो तरीका था उसको एक बार फिर से याद करते नजर आएंगे। परंतु आज जो आवाज है वो पूरी तरीके से शांत होती है जिस पर हम सब हंसते थे। सुधीर, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी क्षति छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश को, जहां डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का निधन हो गया है। उनके किस्से, उनकी जो हास्य व्यंग हुआ करते थे वो सभी के जहन में याद रहेंगे। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल
फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।